नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं डिफेंस क्षेत्र के एक स्मॉल कैप स्टॉक के रिगार्डिंग। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ऐसा मुमकिन है कि इसमें हमारा निवेश हो स्टॉक में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मेरी इस वीडियो के आधार पर अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो ऐसा आपके पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध हो सकता है। और स्टॉक युक्ति या स्टॉक युक्ति की टीम का कोई भी सदस्य सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है। तो आप अपने स्टॉक में निवेश करने से पहले अपने किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार का परामर्श अवश्य लें। तो दोस्तों, बिना देरी के लिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो अब वीडियो में है क्या दोस्तों, आप नाम समझ ही चुके होंगे। हम अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। 4,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। एक 18% के आसपास की इसकी 18 रुपये के आसपास की बुक वैल्यू है। आरओई और आरओसी कोई ज़्यादा खास अच्छी नहीं है। तो माइक्रो कैप है दोस्तों, एक स्मॉल सेक्टर स्मॉल स्केल की कंपनी है और रिस्क तो रहता ही है। ठीक है, अगर हम इंडस्ट्री का पी देखें तो सिर्फ 62 का होता है, और जबकि स्टॉक का पी काफ़ी ज़्यादा होता है दोस्तों, 82 के करीब है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक का पी है। और ईपीएस भी देखें तो 1 रुपये 62 पैसे का ईपीएस है, जबकि जो स्टॉक का प्राइस है वो भी कुछ इस हिसाब से है। तो देखा जाए तो 1% से थोड़ा सा ज़्यादा ही है ईपीएस अभी भी। ठीक है, और ये सब है। तो ईपीएस ग्रोथ भी देख लेते हैं तो 31% की है पिछले 3 सालों की, मगर अगर पिछले 5 सालों की देखी जाएगी ग्रोथ तो वो माइनस में है। तो थोड़ा इस पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे ये ग्रोथ मेंटेन रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, मगर अब इसमें ना कुछ है ही नहीं समझ, इसमें कुछ जानने वाली कोई बात ही नहीं है। जानने वाली बात है दोस्तों इस कंपनी के ऑपरेशंस में कि कंपनी काम क्या करती है। तो अब कंपनी काम क्या करती है दोस्तों, कंपनी जो है ना, जो डिफेंस के इलेक्ट्रॉनिक्स से कंपोनेंट है उसमें जो हमारे सर्किट्स होते हैं वो बनाती है मेजरली। ड्रोन हो गए, ठीक है, और इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड जो डिफेंस होंगे या वगैरह वगैरह, राइट। तो इनके जो एंड टू एंड प्रोडक्ट्स हैं वो तो काम कर रही है, यानी कि काम तो कुछ सीरियस कर रही है। और इसके अगर क्लाइंट्स देखें तो ओएनजीसी भी क्लाइंट्स हैं, इंडियन रेलवे भी है, एनएएल नेशनल एरोनॉटिकल लिमिटेड भी है, एचएएल भी है, सीएसीएमबी भी है, बीडीएल भी है, एनटीपीसी भी है, इसरो भी है, जी भी है, ठीक है, एनएमडीसी भी है। तो मतलब एक अच्छे सीरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस कंपनी की क्लाइंट है, हालांकि ये खुद गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। तो यानी कि कंपनी का तो काम ठीक ठाक सा आता है। अगर हम इसकी बैलेंस शीट को देखें तो बैलेंस शीट पे भी अगर हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि 545 करोड़ के रिजर्व्स हैं, जबकि जो कंपनी की मार्केट कैप है वो लगभग 4,000 करोड़ की है, और रिजर्व्स जो हैं कंपनी के 545 करोड़ के हैं। और जो बोरोइंग्स हैं वो थोड़ी अंडर कंट्रोल ही लग रही है मेरे को, क्योंकि 212 करोड़ की बोरोइंग्स हैं। और 212 करोड़ की जब 200 बोरोइंग्स हैं तो इसमें ज़्यादातर ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, और कुछ अदर लाइबिलिटीज़ भी हैं जिसमें जैसे टैक्स पेएबल, ट्रेड पेएबल्स हैं जो कंपनी को देने हैं, या अदर लाइबिलिटी 72 करोड़ के आसपास की है। तो ओवरऑल जो हमारे पास रिजर्व्स हैं और जो लाइबिलिटीज़ हैं लगभग लगभग बराबर ही है। मतलब ये कोई 476 करोड़ के रिजर्व्स हैं और 545 करोड़ के आसपास की हमारे पास रिजर्व्स पड़े हैं, और 476 करोड़ के आसपास की लाइबिलिटीज़ है। तो लगभग लगभग कोई 2460 65 70 करोड़ के आसपास का सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है कंपनी के पास। ठीक है, और कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं, जो कंपनी के नॉर्मल डे टू डे डेली एक्सपेंसेस हैं, वो लगभग लगभग 70% ऑफ, अगर हम देखें तो 70 और 75% ऑफ दिस एक्सपेंस, राइट। सो विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली लगभग लगभग 300 करोड़ के आसपास की एक्सपेंसेस होंगे, जो कंपनी लगभग 3-4 महीने, एक क्वार्टर तो कंपनी ऑपरेशन कर ही लेगी। ठीक है ना, अगर पेमेंट रिसीव्स नहीं होती। और माइक्रो कैप और स्मॉल कैप में ये टेंशन तो बनी ही हुई होती है। तो इस पर ज़्यादा फोकस अब हम लोगों ने समझ लिया कि क्या कंपनी का स्टेटस है। कंपनी की अगर हम इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी जाएंगे कि किन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो प्रमोटर के तो ऑलमोस्ट सेम शेयर्स हैं, जो कि ऑल दो कम ही हो रहे हैं। ठीक है, कुछ समय में धीरे धीरे करके पिछले 1 साल में अगर देखा जाए तो कम ही हो गए हैं, मगर अगर पब्लिक के पास देखा जाए तो स्टॉक्स बड़े हैं, और पब्लिक के पास भी कुछ ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े नाम इसमें आ रहे हैं, और भी थोड़े ही स्टॉक हैं जो बड़े बड़े लोगों के पास ये शेयर्स हैं। ठीक है, तो थोड़ा इस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा हमको। तो ये दोस्तों पूरा ओवरऑल हमारा स्टेटस है कंपनी के रिगार्डिंग। ठीक है,
और कंपनी को ओवरऑल अगर प्रॉफिट देखा जाए तो पूरा का पूरा अभी तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट हम लोग देखने जा रहे हैं। जो भी कंपनी का प्रॉफिट आएगा वो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट ही होगा 48 करोड़ के आसपास का। मगर अगर मैं कंपनी के चार्ट के ऊपर अब आ जाते हैं दोस्तों, और चार्ट को डिस्कस करने से पहले मैं दोबारा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कृपया करके चार्ट के आधार पर, जहाँ हमने जो बात आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसके आधार पर आप कोई भी इसमें पोजीशन मत बनाइएगा दोस्तों। अगर इसमें मैं आपको अपने लेवल्स की बात बताऊँ तो मेरे को जो उसका लेवल है वो मेरे को लगभग ये लेवल लगता है, ये लेवल यहाँ से। तो मेरे को तो ये सपोर्ट लेवल लगता है। मैं अगर इसमें चैनल लगाऊं दोस्तों तो यहाँ से लगभग मेरे को यहाँ से यहाँ तक का जो 100 रुपये का चैनल है, ये जो चैनल है मेरे को यहाँ पर इसमें एक सपोर्ट या डिमांड जोन दिखता है, डिमांड जोन लगता है। और इससे पहले मेरे को सब एक फ्रॉथ ही दिखता है। इससे पहले मेरे को इसमें कोई भी रुचि नहीं है अभी। हालांकि मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें मेरा निवेश है, पर किस लेवल पे है वो तो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा कि मैंने कब ख़रीदा था। और दूसरी बात है कि ये कितना मतलब ये दोबारा इस लेवल पर आ सकता है नहीं आ सकता, ये भी कोई कह नहीं सकते हम लोग। इसमें इस बारे में तो बताना मुश्किल है। दूसरा, अगर मैं इसमें बात कहूँ तो मेरे को इसमें ना लगभग कोई 100 ये लेवल भी थोड़ा काम का लगता है। ठीक है, हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि इस लेवल से भी ये स्टॉक ऊपर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी एक डिमांड जोन दिख रहा है मेरे को। और अगर यहाँ से नीचे जाता है तो वो नीचे वाले डिमांड जोन काम करेगा। ठीक है, ये दो डिमांड जोन मेरे को दिखते हैं। और अगर मैं इसमें टारगेट की बात करूं दोस्तों, तो हमारा जो टारगेट होगा इसमें इसमें हमारा टारगेट काफ़ी अच्छा टारगेट है। और ये टारगेट दोस्तों लगभग कोई 200 रुपये के ऊपर जा सकता है। तो जो हमारा टारगेट है वो 206 रुपये के आसपास, 200 रुपये के आसपास से हम इसमें बेचने के, निकलने के, एग्जिट होने के मौके देखने शुरू कर देंगे। तो अगर हम करंट लेवल या जो लेवल हमने बोला है जिस पे ज़रूर आएगा, मेरे को ऐसा लगता है कि इस लेवल पे ज़रूर आएगा, यहाँ से अगर हम करते हैं तो 80% का रिटर्न है दोस्तों। और इस लेवल में अगर साल, 2 साल, 3 साल में अगर दे देता है तो बढ़िया है। ठीक है, मतलब रातों रात तो मैं नहीं इसमें एक्सपेक्ट करता कि मैं अमीर बन के बैठ जाऊँगा। और समय लग सकता है, समय लग सकता है इसमें। आप ऐसा पैसा बिल्कुल मत लगाइएगा जो आपको तुरंत चाहिए होगा, क्योंकि किस लेवल पर आए, दोबारा नीचे भी आ सकता है, हो सकता है 90 तक के लेवल या इससे नीचे के लेवल जो है आपके 50 रुपये के लेवल वो भी दिखा सकता है। ये 50 रुपये, 65 रुपये, ये जो लेवल्स हैं ये भी दिखा सकता है। तो ओनली गॉड नोज राइट क्या इसका रहेगा, इसका इसका फ्यूचर कितना ब्राइट है, ये क्या है, वो तो गॉड नोज। बट ये लेवल जिसमें आ सकते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से इसमें इसको आप खुद अपने लेवल पे स्टडी कीजिए, समझिए कि क्या लगता है। अगर हम सुपर ट्रेंड के हिसाब से भी देखें तो वो भी थोड़ा बेरिश ही है, और मैं भी बुलिश नहीं हूँ। मैं भी इस स्टॉक को अगर खरीदूंगा, और डिफेंस के किसी भी स्टॉक में मैं बुलिश नहीं हूँ दोस्तों अभी फ़िलहाल। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आशा करता हूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।